एक बार की बात है, बादलपुर नाम के गांव में भोला राम नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा था। भोला राम भगवान शिव को बहुत मानता था। वह हर वक्त ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जपता रहता था। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी एक लालची औरत थी। वह हमेशा किसी भी बात पर अपने पति से लड़ती ही रहती थीं। सुनो जी, इस गांव में तो अपन को कोई भिक्षा भी नहीं देता। क्यों ना अपन दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांग कर ले आए। इस तरह हम दरिद्रता में हम मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। अब अगर मेरी किस्मत में ही सुख नहीं तो मैं अब क्या करूँ। रोज रोज लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह घर से पोथी पथरा उठाकर दूसरे गांव आ गया। उस गांव में जाकर कथा गांव वालों को सुनाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कथा कोई सुनने को तैयार न था। ऐसे में वह दुखी होकर वापस अपने घर लौटने लगा। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल बरगद में एक काला सांप रहता था। भोलाराम विश्राम करते करते सोचने लगा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कैसी माया है। मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को ही तैयार नहीं। मैं क्या करूँ प्रभु, अब तो आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। प्रभु, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ। अब आप ही मेरी कथा सुनो। और कथा सुनाना प्रारंभ करता है। वह कथा काला नाग सुनना प्रारंभ करता है और पूरी कथा सुनना प्रारंभ करता है। जब कथा समाप्त होती है तो वह प्रभु, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ। अब आप ही मेरी कथा सुनो। और कथा सुनाना प्रारंभ करता है। प्रभु, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ। अब आप ही मेरी कथा सुनो। और कथा प्रारंभ करता है। बरगद के पेड़ के पीछे बैठा काला नाग कथा सुनता है। कथा समाप्त होते ही वह नाग बाहर आ जाता है और कहता है कि रोज तुम कथा सुनाया करो, रोज तुमको एक चांदी का सिक्का दूंगा, लेकिन यह बात तुम किसी से मत बताना। अब भोलाराम रोज सुबह नहा धोकर घर में बैठकर कथा करने लगा। वह नाग देवता रोज उसकी कथा सुनते और रोज उसको चांदी का सिक्का देते। वह बहुत ही जल्दी गांव के लोग भोलाराम से पूछने लगे, यार भोला, तुम ऐसे धनवान कैसे बन गए। भोलाराम बोलता है कि मैं कथा करता हूँ और अपनी मेहनत से ही धनवान बना हूँ। ठीक है भोला, अब हम चलते हैं। भोलाराम के पास अब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है।